नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि भैया ट्यूसडे को है सेंसेक्स की एक्सपायरी और उससे पहले मंडे को निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर क्या खेला होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं लॉस रिकवरी प्लान के अंदर, जहां पर आप अपने पुराने से पुराने लॉसेस को रिकवर करते हैं। कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनकी मदद से आप वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपनी साइकोलॉजी के अंदर जमीन आसमान का फर्क देखते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट होने स्टार्ट होते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, टीम से बात करिए, व्हाट्सएप करिए, समझिए किस तरीके से आप लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि भैया हमें अब निफ्टी के अंदर कैसे कामकाज करना है। मैं पिछले 4 दिनों से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, भैया मैंने सेलिंग शुरू कर दी है, शुरू कर दी है, शुरू कर दी है। लेकिन आप कई कई भाई बहुत ऐसे होते हैं, मैसेज करते हैं, स्पेशली कहते हैं भैया आपने सेलिंग शुरू कर दी है, हमने बाइंग शुरू कर दी है। यार ये कोई मजाक नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। जैसे आप जॉब को सीरियस लेते हैं, अपने किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस को सीरियस लेते हैं, ट्रेडिंग भी इट्स अ फकिंग सीरियस बिजनेस। अगर आप यहां पर आके मजाक करते हैं, सॉरी मेरे वर्ड्स थोड़े आपको बुरे लग सकते हैं, कुछ हमारी माताएं बहनें भी ये वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा समझिए बात को। मैं इन चीज़ों में कतई भी कोताही नहीं बरतता हूं, और ना ही मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट का लॉजिक समझिए कि मार्केट अप एंड डाउन क्यों जाता है। यहां देखिए, आप ही लोगों के लिए मैंने एक चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है। उस चैनल के अंदर मार्केट बहुत शानदार तरीके से पैटर्न बनाता हुआ जाता है, सस्टेन करता है, और ये गैप डाउन के बाद हमें ये पूरा पूरा अनुमान हो जाता है कि मार्केट जिस तरीके से अपने बॉटम को रेस्पेक्ट करने के लिए नीचे आया है, अब भी मार्केट हमें नीचे आता हुआ मिलेगा। इसलिए हमने ये सेलिंग का प्लान करके चले थे। क्लियर दोस्तों, मैं किसी लेवल को अगर देता हूं तो जब तक मैं उस पर खरा नहीं उतरता, मैं अपने लॉजिक्स के हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने टेक्निकल फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे समझ नहीं आता, तब तक मैं आपको प्रोवाइड भी नहीं कराता। आपको मैं ये हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप मेरे लेवल्स को देखें, पहले आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना उन लेवल्स पे आप काम करें, देखें, बैक टेस्टिंग करें, एजुकेशनल पर्पस से समझें, और बाइंग सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ज़रूर पूछें कि भैया मैंने ये लेवल मार्क करके रखा हुआ है, ये लेवल मार्क किया है, क्या मार्केट इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उससे आप ज़रूर जानकारी लें, तभी आप काम करेंगे ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मनी से मनी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है। यार एक बात बताइए, आप सपोज करिए कोई दुकान खोलते हैं, आप वहाँ पर आपने 1000 तरीके के आपने वहाँ चीज़ें ला के रखते हैं, कोई साबुन की बट्टी है, कॉलगेट है, दाल है, मसाले हैं, सब हैं। वो किससे आते हैं? वो मनी से ही आ रहे हैं ना। उसके बाद आप उन्हें कन्वर्ट करते हैं मनी में, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात होती है कि आप जो भी पैसा लगाते हैं उस सामान के एवज में पैसा आना तय है। ये सामान कभी डूबेगा नहीं आपका। हाँ, एक्सपायर हो सकता है, तो आजकल काफ़ी कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं, भैया सामान खराब हो गया है तो चलिए वापस कर दो आप हमें, दूसरा सामान आ जाएगा। तो वहाँ पे भी सेफ्टी सिक्योरिटी है ना आपके पास। तो यहाँ जब आप मनी से मनी को कन्वर्ट करने जाते हैं तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी सीरियसनेस आप क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों आप ये सोच लेते हैं कि राम भरोसे चलो यार, आंख बंद करके जो होगा देखा जाएगा। यहां से मैंने उठा के 24,000 का क्या कर दिया, कॉल ले लिया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा नीचे मार्केट गिर चुका है, यहां तक आ गया है, अब यहां से उठेगा। क्यों उठेगा भाई? यार कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ टेक्निकल्स होते हैं, उसके हिसाब से ही मार्केट चलता है ना, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हाँ, ये जरूर आप कर सकते थे जब आप यहां पर 23,800 के आसपास आके आपने देखा एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है और मार्केट यहां हो सकता है नीचे आए। तो ये वनडे का कैंडल है ना, मैं क्या करूंगा, इसे छोड़ दूंगा, आज यहां काम नहीं करूंगा, मैं यहां भी काम नहीं करूंगा, 2 दिन देखूंगा ना कि भैया 2 दिन कैंडल क्या बन गया, यहां को रिस्पेक्ट दिया,
दोनों दिन मार्केट ने उसके नीचे, तब मैं क्या करूंगा, डाउन साइड में जाने की कोशिश करूंगा, फ्यूचर्स करूंगा या कॉल को सेल करूंगा या पुट को बाय करूंगा। जिस भी तरीके से आप काम करते हैं वैसे ही करेंगे ना। चलिए, देखिए बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, 1000 मैसेज अगर थैंक्स के आते हैं तो 40 मैसेज इस तरीके के भी आते हैं कि मैंने वहाँ पे पैसा लगाया है और मेरा वहाँ पैसा नहीं बन रहा है, आपके लेवल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो भैया आप मत आओ ना चैनल पे, क्यों देख रहे हो आप चैनल? आप मेरे साथ अगर 10 लोगों को देखोगे और 10 लोगों के लेवल्स को एक साथ दिमाग में रखोगे तो दिमाग तो आपका पजल हो गई। या तो आप मुझे फॉलो कर लो या किसी और को फॉलो कर लो, लेकिन जिसको भी फॉलो करो शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप उसे फॉलो करो, उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मिलाओ, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। 36 गुरु बनाएंगे कभी नहीं सीख पाएंगे, एक गुरु बना के चलेंगे तो हमेशा डेफिनेटली आप मार्केट में सीखेंगे और प्रॉफिट बना के जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज दिमाग में बहुत कुछ था तो वो सारा बताना समझाना जरूरी था। अब चलते हैं फटाफट से देखते हैं कि भैया किस तरीके से मार्केट में काम होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि भैया अब तो तेजी स्टार्ट होने वाली है। क्या कारण है तेजी स्टार्ट होने का? या देखिए ना कि भैया मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं क्या कहता हूँ कि भैया यहाँ से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा है, तो ये सपोर्ट अगर तोड़ा है तो क्या मार्केट अभी गड्ढे में चला जाएगा? मैं नहीं मानता इस बात को। यहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, हो सकता है अगला कैंडल आपको कुछ इस तरीके से यहां पर बनता हुआ मिले, कुछ ऐसे आपको कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आपको यहां पे बन जाए, ठीक है। तो जब मार्केट मुझे इस तरीके का कैंडल दिखाएगा, मार्केट यहां से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस बनेगा कि ठीक है अब मैं रिस्क ले सकता हूं, छोटे एसएल के साथ मैं कॉल की ट्रेड में बैठूंगा। इंट्राडे बेसिस की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं आपके पोजिशनली बेसिस जो काम करते हैं उनके लिए। इंट्राडे बेसिस में तो डेफिनेटली जो कॉल में बैठा है, हो सकता है मार्केट थोड़ा डिप करे, नीचे आए, फिर अगले दिन फिर ऊपर चला जाए, तो ये पोजिशनली बेसिस मैं बता रहा हूं। अभी इंट्राडे के लिए चलेंगे, मैं बताऊंगा मंडे को किस तरीके से कामकाज करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और वहां समझते हैं, इसे कर लेते हैं यहां, ओके यहां कर लेते हैं। देखिए मार्केट की तरीके को समझिए, उसकी पल्स को समझिए, मार्केट असल में क्या है। मार्केट देखिए गैप डाउन हुआ, जो आपका ये टैरिफ का जो लोचा चल रहा है उस चक्कर में क्या हुआ, मार्केट पूरी एक नेगेटिविटी में आ गई। मार्केट को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं कि इस तरीके से मार्केट जब अनसस्टेनेबल एक्टिविटी जब ग्लोबली होती है तो उसका रिएक्ट आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद एक लेवल मैंने आपको दे रखा था 22,441 और शायद एक लेवल दे रखा था 22,360, दोनों कटे, मार्केट उससे ही नीचे 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 आता गया। उसके बाद ये दोनों लेवल पे तो हम सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि स्टार्टिंग के शायद 5 मिनट के अंदर ही ये दोनों लेवल अचीव हो गए थे हमारे, ठीक है। गैप डाउन हुआ, उसके बाद जब मार्केट 360 के नीचे विजिट करने लगा तो हमने फिर अपना ट्रेड इनिशिएट किया और सीधे सीधे फिर हम अपने इस बॉटम के लिए गए। ये जो लाइन दिख रही है ना, फिर हमने इसके लिए काम किया। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर हमने, और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पे ढेरों मैं ट्रेड देता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, भरपूर पैसा लोग कमाते हैं। आप भी जाइए देखिए समझिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किसी बात का कोई पैसा नहीं है। और भैया एक चीज़ मैं क्लियर आपको बता देता हूं, ये आपको समझने की जरूरत है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग करते हैं तो भैया अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी है। पैसा आपका है, बाय सेल का बटन आपका है, तो समझदारी भी आपकी होनी चाहिए। क्लियर? अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। अब यहां समझते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपनिंग के बाद आपको ये लेवल कटता हुआ दिखाई देता है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये लेवल आपका 22,200, मार्केट इसे सस्टेन करता है, फिर हम 22,300 के लिए जाएंगे। क्योंकि मार्केट, अगर मुझे ये लगता है कि मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, ये जो मेरा बॉटम है, चैनल का जो बॉटम है, यहां पे उसको रेस्पेक्ट मिल रहा है, तो मैं डेफिनेटली ऊपर के टारगेट के लिए जाना चाहूंगा। क्योंकि यहां पे एक ही जो गैप है, ये फिल कब होता है? ये मंडे के मंडे होता है, मंडे को होता है या ट्यूसडे को होता है
या अगले 2 हफ्ते बाद होता है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी इंट्राडे में क्या रहेगी भैया, 22,200 के ऊपर अगर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होता है, मेरे टारगेट 22,300 और ये 22,433, टारगेट 1, टारगेट 2, ये डेफिनेटली मैं इसके लिए जाना चाहूंगा। उसके बाद मार्केट यहां से वापस से अगर सेल दिखाता है, क्योंकि ये क्या है आपका सप्लाई जोन है, मार्केट यहां से क्या करता है, उठा के सेलर्स नीचे धकेलेंगे, तो मैं एक बार यहां पे अपनी पोजीशंस को बुक करना चाहूंगा। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट नेगेटिविटी दिखाता है तो मुझे क्या करना है और कहां से अपनी पोजीशंस को बनाना है, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक बार 1 डे के चार्ट पर, और पीछे के कुछ लेवल्स में आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं। यहां देखते हैं, इधर आ जाते हैं, यहां समझते हैं, और इनको अब थोड़ा सा यहां बड़ा कर लेते हैं। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, ये ओके, अब यहां समझते हैं। देखिए फिलहाल मार्केट जो है, अभी मार्केट बैठा है 22,124 के आसपास, यहां पर भी एग्जैक्ट वही क्लोजिंग हमें एग्जैक्ट मिली है, कभी कभार नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो 22,124 के आसपास क्लोजिंग मिली है। अब यहां पर मेरे पास अगर मैं सपोर्ट कहीं ढूंढ रहा हूं, तो मुझे सपोर्ट मिलता है आपका ये, आपका सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो अगर मैं अपने सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये नंबर साफ साफ दिखाई देता है, 21,800 का लेवल आपको आने वाले टाइम में जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। तो क्या मैं इसे इंट्राडे की तरह इसे कंसीडर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, इसे इंट्राडे की तरीके से आपको कंसीडर नहीं करना है। इसके लिए आप 15 मिनट के चार्ट पर वापस आएंगे, और इस चार्ट को मैं पीछे लेकर चलता हूं। ओके, और यहां पर मेरे पास क्या लेवल निकलते हैं उनको देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आपको पूरी पिक्चर अभी क्लियर कर देता हूं। ओके, यहां देखिए, अब ये लेवल आपको दिमाग में रखना है। मार्केट अभी 22,124 के 27 के आसपास है, 22,124। ओके, यहां पर 22,050 का एक सपोर्ट मुझे मिलता है, ये है आपका 22,050। ओके, यहीं पर आप देखेंगे 22,050। डाउन साइड में जब मैं काम करूंगा तो मेरे लेवल किस हिसाब से होंगे? एक ये लटकती कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली, ये देखिए, ये कैंडल का लो है 21,930, 21,930, और उसके बाद फिर सीधे सीधे 21,832, 21,832। अब आपने सिर्फ ये ध्यान देना है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट 22,150 से लेकर 22,200, पहला लेवल ऊपर की साइड का ये लेवल आपने दिमाग में रखना है, डाउन साइड में आपने 22,50 का लेवल दिमाग में रखना है, बीच में बचे आपके 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स ये हो गया आपका नो ट्रेडिंग जोन, इसमें काम नहीं करना है। तो 22,050 और 22,150 की जो रेंज है इसे समझना है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है तो भैया 22,050 के नीचे मेरा क्या होगा, मेरी एंट्री होगी, और जो मेरा एसएल होगा 22,100 का मेरा एसएल होगा। टारगेट मेरे होंगे 22,932, 22,830, एग्जैक्टली यही था जो हमने चेक किया था अभी। टारगेट 1, टारगेट 2। अपसाइड की अगर बात करते हैं तो अपसाइड के लेवल हमें वहीं पर मिल जाएंगे। मैं एक बार यहीं से ही आपको लेवल भी कंफर्म करा देता हूं। अब आ जाते हैं अपसाइड की।
22,150 से लेकर 200 तक का रेंज जो है वो क्या है, सिर्फ देखने का रेंज है। सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है आपको देखना है भैया मार्केट क्या करना चाह रही है, ऑब्जर्व करिए। जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, कहां से, 22,200 से ऊपर, तब मेरे लिए जो टारगेट बनेंगे 22,300 और 22,370, 22,300, 22,370 और 22,430, टारगेट 1, 2 एंड 3। और मेरा एसएल क्या रहेगा, 22,200 पर अगर मेरी एंट्री बनती है तो मेरा एसएल रहेगा 22,150। मार्केट अगर इसको तोड़ेगा 22,150 को तो ये मेरा एसएल रहेगा, दैट्स ऑल। इसके अलावा और ज्यादा सोचना समझना बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज दिमाग में आपने जरूर रखनी है, यहां पर वापस एक बार आ जाते हैं, यहीं से कर देता हूं मैं, ओके। यहां समझिए, यहां मार्केट अगर रेस्पेक्ट करता है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, मार्केट रेस्पेक्ट करता है तो आपको वापस से 22,500 के लेवल जल्द ही देखने के लिए मिल जाएंगे। तब आपके पास इस तरीके की कैंडल बहुत जल्दी जल्दी आपको बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। रिमेंबर माई वर्ड्स, हमेशा मैं एक बात आपको जो बोलता हूं उस पे आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। ये एनालिसिस ऐसे ही नहीं होता है, इस एनालिसिस के पीछे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, मार्केट से जो हमने देखा है, सीखा है, वो सारी चीजें। असल में होता क्या है ना, मार्केट हमेशा आपसे क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। मार्केट ने गैप डाउन किया, नीचे आया, नेगेटिव क्लोजिंग दी। अब अपसाइड में अगर मार्केट जा रहा है तो अपसाइड में मार्केट में जाने के बाद होगा क्या कि मार्केट आपको घुमा के रख देगा। ये घुमाना क्या होगा, आप सिर्फ इस बात को सोचिए कि मार्केट क्या सोच रहा है कि आप डाउन में जा रहे हैं, लेकिन ये पता है कि भैया इस तरीके का चैनल अगर रिस्पेक्ट कर रहा है और बंदे उस चैनल को नहीं देख रहे हैं तो मार्केट फिर आंख बंद करके अपसाइड में चला जाएगा। फिर चाहे ऑप्शन चेन कुछ भी हो, फिर ये नहीं होगा। मैं ओसीए वगैरह पे नहीं जाता हूं, मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस को इतना नहीं मानता हूं, लेकिन मार्केट की जो पल्स है ना, वो आपको एक एक मिनट की कैंडल जो आप जीते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं, तब आप उसे समझते हैं कि मार्केट असल में क्या बता रहा है। एक तरफ लगाइए आप स्पॉट का चार्ट, एक तरफ लगाइए आप स्ट्राइक का चार्ट। स्ट्राइक में भी दोनों लगाने हैं आपको, सी और पी, ठीक है। सपोज करिए मार्केट अभी चल रहा है 22,150, तो आपने क्या लगाना है, 22,150 का सी और 22,150 का पी। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, दोनों में किस तरह मूवमेंट आपको ज्यादा मिल रहा है, क्या दोनों सही बिल्कुल ईमानदारी से वैसे ही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, छोड़ दीजिए। क्लियर है। चलिए दोस्तों, निफ्टी के साथ साथ देख लेते हैं गामा ब्लास्ट। यहां पर आ जाते हैं हम, सॉरी सेंसेक्स के अंदर, सेंसेक्स में ले लेते हैं हम आधे घंटे का चार्ट। और यहां पर सपोज करिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स को क्रॉस करता है, दैट इज 73,400 के ऊपर 15 मिनट मार्केट सस्टेन करता है, मेरे टारगेट यहां तक के रहने वाले हैं, दैट इज 73,800। उसके बाद मैं 74,200 के लिए टारगेट 2 मानकर चलूंगा, लेकिन अपनी 75% पोजीशंस को मैं 73,800 पर बुक करूंगा। क्लियर। डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड में मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है तो मैं मार्केट को 73,000 तक ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा। 73,000 पर मार्केट जब आएगा उसके बाद तकरीबन 30 मिनट तक मार्केट को ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो मेरे टारगेट 73,000 से लेकर 73,400 तक के हो सकते हैं ऑन द सेम डे।
याद रखिएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, किसी भी तरीके की क्वेरी, कंसर्न, डाउट्स होते हैं तो प्लीज मैसेज करिए, भेजिए। मैं कोशिश करता हूं आपके सभी मैसेजेस का रिप्लाई दे पाऊं। मैं अवेलेबल नहीं होता हूं तो टीम रिप्लाई देती है। किसी को भी लॉस रिकवरी प्लान में जुड़ना है, आप वहां जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।